जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारा है ज्योमेट्री का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट टाइम हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे थे, तो आज उन्हीं क्वेश्चन के एक्सपांशन में हमारे मैक्स टू मैक्स 3-4 क्वेश्चन और बाकी है। बट उनको पढ़ने से पहले हमारे कुछ कंसेप्ट भी बाकी है। जैसे कि अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक देखा था। नंबर 20 देखो, ये हमारा है अगला कंसेप्ट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर ना क्वेश्चंस बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। एक चीज होती है आपकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अगर आपने मुझसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं तो ये आपको मालूम होगा। समझ गए? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है, देखिए। इन ट्रिपलेट्स का ये मतलब होता है, जैसे कि ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ये ए, ये बी, ये सी। मैंने माना कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, मैंने मान लिया। ओके। फिर उसके बाद मेरा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? मेरा पाइथागोरस थ्योरम होता है ए स्क्वायर स्क्वायर नहीं, मेरा पाइथागोरस थ्योरम होता है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये मेरा क्या होता है? ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब इस थ्योरम में क्या मेन चीज होता है मालूम है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इस साइड को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस साइड को? इस साइड को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। और इन दोनों साइड्स को आपस में लेग्स ऑफ द ट्रायंगल बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? लेग्स ऑफ द ट्रायंगल। अगर कभी आपको लेग्स ऑफ द ट्रायंगल का बात किया जाए तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि वो एग्जामिनर वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, लेग्स ऑफ द ट्रायंगल। और आज के एंडिंग में मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा, जिस क्वेश्चन को मैंने बनाया है खुद। अगर वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता है तो मतलब आप लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के अंदर एक्सपर्ट बन गए हो। ओके बच्चों, तो देखो ट्रिपलेट्स होती है, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे क्या हमारा 3, 4, 5। यहाँ पे हमेशा हाइपोटेनस लिखा होता है। अब यहाँ पे आप कभी कभी बेस और यहाँ पे कभी कभी आपको परपेंडिकुलर कुछ भी लिख लिख सकते हो। ओके। मैंने माना कि ये 3 है, रुको मैं रंग रंग चेंज कर लेता हूँ। मैंने माना कि मेरा अगर 3 है, ये 4 है, तो ये क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा, क्योंकि 9 + 16 = 25। समझ गए? 9 + 16 = 25। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा। और 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा। तो आप यहाँ पे इसको ऐसा बोल सकते हो, 5² = 3² + 4²। यही होता है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। और आज के टाइम पे मैथ्स के मार्केट में गिन चुन के बहुत ही कम ट्रिपलेट्स मैं आज आपको लिखवा देता हूँ। और वो ट्रिपलेट्स आपको रट्टा मारने हैं। क्या मारने हैं? रट्टा मारने। अगर कोई ऐसा सोचता रहेगा सर कंसेप्ट मालूम है, एग्जाम में कर लेंगे, नहीं। आपको क्वेश्चन क्या करना है? आपको क्वेश्चन इन लेस देन 1 मिनट करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइमिंग क्या होना चाहिए? 1 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ गए? आपको 1 मिनट से कम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसीलिए आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को यूं निपटा सकते हो। क्या? यूं, हवा में। ओके, चलो। और एग्जामिनर ना क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल्स के ट्रिपलेट्स पे ही सेट करता है, वो दूसरे किसी ट्रिपलेट्स पे जाता ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैंने ट्रिपलेट्स के अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन रखता हूँ, नंबर्स रखता हूँ, तो वहां पे बच्चों को समय लग सकता है। वो राइट एंगल ट्रायंगल्स के क्वेश्चन 99.99% आपके ट्रिपलेट्स पे ही सेट करता है। और अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है तो क्या जाता है आपका? रट्टा मारो चुपचाप। समझ गए? चलो। और हाँ बच्चों, माई बुकले के ऊपर मेरा एक प्रीमियम कोर्स में लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे मैं बेसिक टू एडवांस आपको सिखाऊंगा। मैंने टॉपिक शुरू किया अभी नंबर सिस्टम, जहाँ पे मैं आपको बेसिक चीजें और एडवांस में क्या होगा। अभी रिसेंट 2021 में जितने भी पेपर हुए हैं, अभी 2021 में जितने भी पेपर्स हुए हैं, सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लेटेस्ट क्वेश्चन आपको उस बैच के अंदर मिलने वाले हैं। और बैच का प्राइस बहुत ही कम है बच्चों, दिन का केवल आपका 5 रुपये। वेर इज माई माइक हाउस? यहाँ पे। और केवल दिन के केवल आपको 5 रुपए देने हैं बस। एकदम चीपेस्ट, मतलब कि एकदम चीप प्राइस पे कोर्स है। बट कोर्स इज
प्रीमियम, जहाँ पे आपको पूरे लेक्चर्स पीडीएफ सब कुछ मिलेंगे, आपको डाउट लेक्चर्स वगैरह, और आफ्टर 1 और 2 मंथ आपको लाइव लेक्चर भी मिलना शुरू हो जाएंगे। ओके बच्चों, अगर आपको मैथ्स फिर से जीरो से एडवांस तक पढ़ना है तो आप वहां पे जाके वो मुझको फॉलो मुझको वहां पे फॉलो कर सकते हो। और आज से ही उसका दूसरा वीडियो लॉन्च हो गया, उसका डेमो वीडियो मेरे चैनल के ऊपर और माय बुकलो के ऊपर, दोनों के ऊपर अपलोड किया हुआ है। डेमो वीडियो के बाद आप जाके पेड कोर्सेज में एनरोल हो सकते हो। ओके बच्चों, चलो तो देखते हैं अभी हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। अरे यार ये कहाँ से आ गया, देखो क्या होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, तो मैं बोलूंगा कि आप लोग ना ध्यान से लिखते रहो। मैं यहाँ पे कंटिन्यू लिखते जाता हूँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को, और आप भी मेरे साथ में ना लिखते रहो उन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को। ओके देखो, तो 3 4 5 आपका एक ट्रिपलेट होता है, फिर 5 12 13 होता है। 5 12 वेट अ मिनट, ओके चलो। 5 12 13, 7 24 25, फिर 8 15 17, 8 15 17, 9 40 41 होता है आपका। फिर 11 60 61, 11 60 61 होता है। फिर 12 35 37, 12 35 37 होता है। फिर 16 63 65, 16 63 65 होता है। फिर बाद में आपका 13 84 और 85 होता है। ठीक है, 13 84 और 85 होता है। फिर उसके बाद में और आपके ट्रिपलेट्स बचते हैं। ये जो ट्रिपलेट्स है 20 21 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है गाइस। 2021 में बहुत ट्रेंड में रहा है ये ट्रिपलेट। राइट एंगल ट्रायंगल्स में जितने भी एग्जाम हुए, एमटीएस के, सीजीएल के, सीएचएसएल के, तीनों एग्जाम के अंदर इस ट्रिपलेट पे क्वेश्चन पूछा गया था 12 21 29 के ऊपर। समझ गए, तीनों एग्जाम में आपके इस ट्रिपलेट पे एक क्वेश्चन तो था ही था। चलो फिर उसके बाद में कहा जाते, इसके बाद कहा था 28 45 53, फिर आपका 33 56 65, आपका 39 80 89, 36 77 और 85। समझ गए, ये आपका क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए। इनमें से देखो जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं कौन से होते हैं, मोस्ट रिपीटेड होता है आपका 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, फिर उसके बाद में 12 35 37, और अगर कभी मुश्किल से ये पूछ लिया तो पूछ लिया, रेयर चांसेस है, और 20 21 29। समझ गए, ये जो स्टार मार्क किए हुए ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स है। आपको सब तो याद करने ही करने हैं, बट इनको भी याद करके रखना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको नहीं भूलना है। और देखो प्रैक्टिस के साथ में ना धीरे धीरे आपको सारे ट्रिपलेट्स याद हो ही जाएंगे। प्रैक्टिस के साथ में आपको धीरे धीरे सारे ट्रिपलेट्स याद हो ही जाएंगे। ओके चलो, अब देखते हैं ट्रिपलेट्स का यूज क्या है। देखो अभी ट्रिपलेट्स तो डायरेक्ट ट्रिपलेट्स फॉर्म में देंगे नहीं, क्योंकि अभी एग्जामिनर को मालूम हो गया कि बच्चों को ट्रिपलेट्स का भी टर्म पता लग गया। तो अभी ना उसके अंदर वो लोग थोड़ा चेंजेस करके देते हैं। कैसे, वो लोग ना उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करके देते हैं। जैसे कि अगर आपको एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा, देखो मानो आपको वो एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा, वो यहाँ पे आपको बोल देगा कि बताओ ये मेरा 6 है, ये मेरा 8 है, बताओ ये साइड मेरी कितनी है। जिसको ट्रिपलेट मालूम होगा वो सीधा बोलेगा सर ये 10 आएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना के देखता हूँ यहाँ पे, देखो तो ये मेरा 3 होता है, ये मेरा 4 होता है, और ये मेरा 5 होता है। अगर मैं देखूं तो ये क्या, हर एक साइड का 2 से मल्टीप्लाई नहीं, हर एक साइड का दो 2 से मल्टीप्लाई किया है ना। 3 का 6 हो गया है, 4 का 8 हो गया, तो 5 का कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो वही आपको ट्रिपलेट पहचानना है कि अगर 3 4 5 है तो इंटू 2 होगा तो 6 8 10। और अगर इससे भी सिंपल करना है तो आपको 6 8 10 का रेशियो ले लो, 6 8 10 का रेशियो ले लो आप लोग। समझ गए, 6 8 10 का रेशियो ले लो आप लोग। देखो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा 2 से भाग जाने के बाद। तो 3 4 5 का ट्रिपलेट आपको मिल जाएगा, तो आप लोग समझ सकते हो। समझ गए, कोई शक इसके अंदर नहीं है। मान लो अगर एग्जामिनर ने आपको ऐसा दिया,
मान लो उसने आपको ना केवल ये दिया होता 6 और 8, तो आप क्या किए होते? 6 और 8 का रेशियो लेते आप लोग, कितना मिल जाता आपको यहाँ पे? 3 और 4 मिल जाता। 3 4 दिखते ही माइंड में क्लिक होता, अरे भाई ये तो 5 आएगा। अगर ये इंटू 2 है तो ये भी तो लास्ट वाला इंटू 2 का मतलब ये कितना आएगा? ये 10 आएगा। खत्म, 10 आंसर। यही होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब अगर मान के चलो, अब अगर मान के चलो नंबर्स और डिफिकल्ट दे दिए जाए, नंबर्स अभी अगर और डिफिकल्ट दे दिए जाए, जैसे कि यहाँ पे देख लो जितने ट्रिपलेट्स दिए मैंने मान लिया कोई भी एक ट्रिपलेट अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ, चलो उसको लिखता हूँ मैं यहाँ पे। वेयर इज माई राइट एंगल ट्राइंगल? देखो मैंने यहाँ पे ट्रिपलेट्स मान लिया मेरा 10, और मैंने मान लिया 26। तो बताओ मेरी ये साइड कितनी? बताओ मेरी ये साइड कितनी? अब आप में से कितने लोग ना पाइथागोरस थ्योरम लगाते बैठोगे यार? क्या आप लोग 26 का स्क्वायर करने वाले हो? स्क्वायर याद होना अच्छी बात है, आपको कम से कम 50 तक का स्क्वायर याद होना ही चाहिए। आपके आप यहाँ पे 26 का स्क्वायर करने वाले हो, लिखने वाले हो, फिर उसको 100 से माइनस करके रूट लेने वाले हो? नहीं यार, ऐसा नहीं करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? 10 लिखना है, फिर बीच में रेशियो देना है, फिर यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस खाली छोड़ना है लेग्स का, और यहाँ पे 26 लिखना है आपको। भाग दे दो, किससे भाग जा रहा है ये? 2 से भाग जा रहा है। 5 आया, और यहाँ पे कितना आ गया? 13 आ गया। ओके। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? अरे ये तो 5 12 13 बन रहा है यार, तो मतलब ये बीच का 12 आएगा। अगर ये इंटू 2 था तो ये भी तो इंटू 2 होगा, मतलब ये कितना आएगा? 24 आएगा आपका। आपको यहाँ पे ये आपको ये यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 24 मिल जाएगा। समझ गए? ये होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का कमाल। ओके। चलो देखो अभी, अब मान लो मैं आपको ना थोड़ा नंबर देता हूँ दूसरा सॉल्व करने के लिए। मानो देखो यहाँ पर मैं आपको नंबर दे दिया, समझ लो। हम्म, हम्म, देखो यहाँ पर नंबर मैंने आपको दे दिया 3.5√3, 12√3। बताओ मेरी ये साइड कितनी होगी? मैंने आपको 1 मिनट का समय दिया, सॉल्व करो आप लोग। ओके चलो। वीडियो भले रिकॉर्डेड फॉर्म है, बट फील इट लाइक अ लाइव वीडियो। चलो सॉल्व करो। हम्म, हम्म, हो गया बच्चों? चलो अब आते हैं अपने मैदान पे वापस। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ना देखने वाली बात क्या है कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। पहली बात तो ये, थोड़ा इसको बड़ा किए देता हूँ मैं आपके लिए। अच्छा लग रहा है अभी। देखो अब अगर आप लोग ध्यान से देखो, ये 3.5 मेरा क्या है? ये 3.5 मेरा क्या है? क्या मैं इसको 7/2 नहीं लिख सकता? पहली बात तो यहाँ पे √3 दिया हुआ है, मतलब मेरा जो भी आंसर होगा उसके मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ पे √3 कंफर्म है। यहाँ पे √3 कंफर्म है। ओके। अब अगर मैं 3.5 को अपने 7/2 लिखूं तो कोई दिक्कत है? लेकिन 2 में √3/2 को नीचे दे देता हूँ। मैंने क्या किया? 7 को ही नीचे दे दिया इसके। चलो लिखो, थोड़ा तुम लोग को बेसिक से बताता हूँ। मैंने 3.5 को 7/2 लिख लिया। क्या मैं 12 को 24/2 नहीं लिख सकता? 24/2 √3। अब देखो यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, ये दो ना √3 के नीचे भेज दो अभी। देखो तो एक काम करो ना, ये रूट जो दो है ना वो √3 के नीचे दे दो, मतलब ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये आपका बन जाएगा √3/2। √3/2 बन जाएगा ये आपका। √3/2, √3/2। तो यहाँ मतलब √3/2 का मल्टीपल आएगा। अब देखो यहाँ पे ये मेरा 7 है, ये मेरा 7 है, ये मेरा 24 है,
तो ये क्या होगा, ये 25 ही तो होगा यार। तो इसका आंसर कितना मिल जाएगा आपको, 12.5 √3 यार, खत्म। यही आपका हो गया हाइपोटेनियस। अब आपको 3.5 √3 और ये 2, ये जो 12 √3 यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों को क्या यहाँ पे दिक्कत नहीं होता, दिमाग खराब होता है यहाँ पे आपका यार। इसीलिए पाइथागोरन ट्रिपलेट्स का आना बहुत जरूरी है, और जिसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस रहेगी ना गाइस, वो ट्रिपलेट्स को यू उड़ाएगा, चुटकियों में उड़ाएगा वो ट्रिपलेट्स को, समझ गए। और वैसे ही आप ट्रिपलेट्स को उड़ाना। ओके चलो बढ़ते हैं आगे। चलो, अब देखो, कभी कभी ना ट्रिपलेट्स नहीं भी आते, तो क्या किया जाए, कभी कभी ट्रिपलेट्स नहीं भी आते। देखो, जैसे कि मैंने मान लिया एक ट्रायंगल लिया, मैंने मैंने आपको यहाँ पे नंबर दे दिया, मानो 14, 21, और मैंने आपको पूछ लिया बताओ इसका ये साइड कितना होगा। ओके चलो देखो, अब मान लो ये तो ट्रिपलेट नहीं है मेरा कोई, तो ये क्या है, मेरा 7 × 2 है, ये मेरा 7 × 3 है। अब देखो, मतलब 7 तो छुपा हुआ है ना, 7 तो मेरा छुपा हुआ है, तो 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। फिर उसके बाद 2 और 3 का पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, फटाक से लग जाएगा। 4 + 9 मतलब 13, तो √13, मतलब आंसर कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे, 7 √13। ये हो गया आपका डायरेक्ट। अगर आप मल्टीपल्स पकड़ के, कॉमन चीज तो आएगा ही आएगा आपका ट्रिपलेट्स के अंदर, जो आपका हाइपोटेनियस लेग्स वगैरह कुछ भी पूछा है उसके अंदर कॉमन चीज तो रहेगा ही रहेगा। प्लस उसके अलावा जो अलग चीज है ना, पाइथागोरस थ्योरम उसके ऊपर लगा। अगर आप अभी 14 और 21 तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते, तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन बढ़ जाता, 196 - 441, सॉरी 441 + 196, फिर आप उसका स्क्वायर रूट लेते, फिर वहां पे आपको, फिर वहां पे आपको क्या मिलता है, 49 × 13, 49 को बाहर निकालते, तब आपका आता 7 √13। वैसा नहीं करना, उतना झिकझिक करना ही नहीं। ओके, तो थोड़ा सा एडवांस बनो, चेंज करो उसको। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ट्रिपलेट्स का खेल तो समझ में आ गया होगा अभी तक। अगर कुछ भी डाउट है तो आपको मालूम है, डाउट के लिए क्या करना है आपको, अंकुश मिश्रा मैथ्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, आना है, पर्सनल में मैसेज करना है, सर आपके डाउट का आंसर करेंगे आपको। ओके बच्चों, चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब ये जो ट्रायंगल देखो, ये एक और केस होता है, मैंने आपको नहीं बताया शायद, नहीं शायद का बताया ही नहीं है। देखो, कोई बात नहीं, देखो अब ये जो होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये जो आपका हाइपोटेनियस है, ये a² + b² के फॉर्म में होता है, ये आपका a² - b² के फॉर्म में होता है, और यहाँ पे आपका क्या रहता है, 2ab रहता है। और ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आपका a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b होगा, नंबर कुछ भी हो, आपका a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b होगा। a इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा आपका, b होगा आपका। ओके, फर्स्ट नंबर हमेशा बड़ा होगा, नहीं तो क्या मालूम यहाँ पे बड़ा नंबर आ गया, छोटे से माइनस हो गया, साइड माइनस आ गया। नहीं तो आप इसको मॉड भी लगा सकते हो, लेकिन मॉड मत लगाओ, जाने दोगे। देखो, ये है ना, आप लोग याद रखना आप लोग कि ये 2ab, ये a² - b², और ये क्या होता है आपका a² + b²। अब ये ऐसा क्यों होता है, देखो मानो कि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ यहाँ पर, इसके ऊपर मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो a² + b² का होल स्क्वायर क्या मिल जाएगा मुझको, वहाँ पे a⁴ + b⁴ + 2a²b²। ओके, अब यहाँ पे मैं इन दोनों के ऊपर, ये इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझको, a² - b² का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर, क्या मिल जाएगा मुझको यहाँ पे, ये आई थिंक कि ये मेरे फेस पे आ रहा होगा शायद। देखो, ओके, मुझको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये जो सॉफ्टवेयर नोट का है ना, ये पावर पॉइंट से अच्छा है। ये देखो यहाँ पर, यहाँ मुझको मिल जाएगा, इसका स्क्वायर खोलो, a⁴ + b⁴ माइनस का 2a²b², उसके बाद में प्लस 4a²b²। तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, a⁴ + b⁴ प्लस 2a²b², सेम नहीं है दोनों, हो गया ना सेटिस्फाई। तो ये आपका ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बनता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, कि आपका जो भी साइड लिखा होगा, ये वाला 2ab होगा, ये a² - b² होगा, और ये a² + b² होगा, बट जबकि लेग्स आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये मेरा क्या है, a² + b² है, ये मेरा 2ab है, ये मेरा a² - b² है। लेट्स सपोज मैंने माना कि a मेरा x है और b मेरा क्या है, 1 है। a मेरा x है और b मेरा क्या है, 1 है। तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल क्या बन जाएगा,
ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल क्या बन जाएगा, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पर 2x और यहाँ पे x² + 1 और यहाँ पे ये x² - 1। समझ गए क्या बन जाएगा x² + 1। और लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे आपको केस बोल दिया कि मैं 1 इज ग्रेटर देन x है, अगर मेरा 1 इज ग्रेटर देन x है रुको यार मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूँ। चलो चलो देखो, अगर मैंने आपको यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि 1 इज ग्रेटर देन x, तब क्या हो, तब क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपको 2x मिल जाएगा, या आपका x² + 1 और 1 + x² सेम ही रहता है। और यहाँ पे क्या होगा x² - 1 नहीं 1² - x बनेगा, फिर आपका समझे क्या बन जाएगा 1² - x बन जाएगा आपका, फिर समझ गए केवल ये कंडीशन लगने से। नहीं तो x इज ग्रेटर देन 1 रहेगा तो आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको x² - 1 मिल जाएगा। समझ गए, ये होता है आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट्स का केसेस, और यही आपको अच्छे से करना है। और इसके आगे मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पर, नहीं तो छोड़ो मैं एंडिंग में दूंगा वो क्वेश्चन। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 20। देखो ये ना सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, द मेजर ऑफ साइड्स x² - 1 x² + 1 और एंड 2x, देन फाइंड द ट्रायंगल इज ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल। ये सब चीजें याद होनी चाहिए आपको। अब ये सब चीजें कोई बताएगा थोड़ी, नहीं बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसको याद कर लो। अब क्या आप यहाँ पे सॉल्व सॉल्व करते बेटे तो कैसे सॉल्व किए होते, सोच के बताइए। नहीं होता माइंड में, आपको समझ में नहीं आता कि मैं हाइपोटेनस किसको मानूं, परपेंडिकुलर किसको मानूं, बेस किसको मानूं। इसके लिए ये सब चीजें याद होनी चाहिए आपको। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में भी आज का लेक्चर शायद से ज्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि इसके बाद जो कंसेप्ट शुरू हो रहा है आपका मेन ज्योमेट्री, इसके बाद शुरू होगा एंगल्स वाला, लाइन एंड एंगल्स वाला। ओके तो अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना ओवरऑल छोटी मोटी चीजें जो बेस बनाने के लिए हमारी जरूरी है ज्योमेट्री में, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, अ ट्रायंगल इज नॉट सेड टू बी अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ इट्स साइड्स मेजर्स। इनमें से उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज नहीं कहा जा सकता जिसकी भुजाओं का माप क्या हो। देखो यहाँ पे 5 12 13 मेरा ट्रिपलेट्स है, 6 8 10 क्या है मेरा 6 8 10, अगर 2 से भाग दो तो 3 4 5 का ट्रिपलेट है। ओके तो ये भी मेरा ट्रिपलेट है, ये भी मेरा ट्रिपलेट है, लेकिन 5 7 9 का कोई ट्रिपलेट नहीं, तो आपका आंसर ये होगा ये कभी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना। अब देखो, अब जिसको नहीं मालूम रहता ना वो बच्चा यहाँ पे सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाता सबके ऊपर, और उसका लिटरली उसके अंदर ना उसका कम से कम तो 4 मिनट जाता, कैलकुलेशन कितना भी अच्छा हो 4 मिनट जाता उसका। समझ गए, अगर बहुत स्पीड में करता तो भी 1.5 से 2 मिनट जाता। अगर आपको याद है तो 10 सेकेंड यार खत्म। समझ गए, कुछ चीजें याद करने का यही फायदा होता है कि वो डायरेक्ट काम आती है वहां पर। समझ गए। अब देखो ट्रिपलेट्स का अगर मैं यूज की बात ही करता हूँ ट्रिपलेट्स के, तो मैं उसका थोड़ा सा यूज यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। मैं ट्रिपलेट्स को ना किसी भी फॉर्म में बदल सकता हूँ, जैसे मैंने यही 3 4 5 लिया है यहाँ पे, 3 4 5 लिया मैंने। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा 6 8 10, ये भी मेरा एक ट्रिपलेट है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 12 और ये 15, ये भी मेरा एक ट्रिपलेट है। मान लो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 चौक 12 4 चौक 16 5 चौक 20, ये भी मेरा एक ट्रिपलेट है। सब मेरे ट्रिपलेट, सब इसके मल्टीपल्स है। समझ गए, तो आप लोगों को दिमाग चौकन्ना रखना और बहुत प्रैक्टिस करनी है। जिसकी बहुत प्रैक्टिस रहती है ना वो नक्की उसको ट्रिपलेट्स में कभी कोई दिक्कत नहीं होता। ओके चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22 पे जाते हैं अपन। नंबर 22 मैंने आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखे इसलिए कम ही क्वेश्चन रखे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ ट्राइंगल ABC 2A। देखो बीच वाला एंगल आपका मेन होता है, आपको मालूम है ना, तो मैं केवल एंगल बी लेता हूँ। 2B इज इक्वल्स टू 9C, मतलब एंगल बी और एंगल सी का रेशियो कितना है यहाँ पे 9 और 2 है। तो इसने बोला क्या है, इफ N2BAC इज इक्वल्स टू 7ACB, मतलब यहाँ यहाँ पे इसने क्या बोला 2A इज इक्वल्स टू 7C, मतलब A से C का रेशियो क्या है यहाँ पे
9:7:2 है, यहाँ पे 7:2 है। पर AC की लंबाई इसने 25 सेंटीमीटर दी है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ BC। ओके, तो इसने अभी देखो, अभी ये ट्रायंगल क्या है, हमको हमको नहीं मालूम कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग यहाँ पे पहले तो ट्रायंगल बना नहीं सकते, क्योंकि जब तक हम लोग को ट्रायंगल के बारे में पता नहीं चल जाता। प्लस इन लोगों ने केवल दो साइड दी हुई है, 7 और 25। जो बच्चा दिमाग से मजबूत रहेगा वो देखते ही बोलेगा सर ये 7 है, ये 25 है, तो तीसरी साइड नक्की 24 होगी, क्योंकि 7, 24, 25 का ट्रिपलेट बनता है। क्या होता है? 7, 24, 25 का ट्रिपलेट बनता है। समझ गए? 7, 24, 25 का ट्रिपलेट बनता है, और किसी भी साइड के साथ में ट्रिपलेट नहीं बनाता है ये। 7, 24, 25 का रिलेशन केवल राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है। मतलब ये ट्रायंगल क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये हो गया फास्ट कैलकुलेशन। अब जिसको बेसिक वाला चाहिए, सर बेसिक से बताओ। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे अगर आप रेशियो देखते हो, तो रेशियो तो पहले आपको सेम करना होगा सबका, बट यहाँ पे सेम किया हुआ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब क्या है? सी की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी सी की वैल्यू 2 है। मतलब मैं अगर एंगल ए, यहाँ पे सी के लिए तो मैं अगर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का रेशियो लेता हूँ, तो सी की वैल्यू तो मेरी 2 है, मतलब बी की वैल्यू 9 होगी और ए की वैल्यू क्या होगी? 7 होगी। ए की वैल्यू 7 होगी और बी की वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। अब मैंने क्या आपको एंगल्स का नहीं सिखाया है? अगर सबसे बड़ा एंगल बाकी दो के सम के बराबर है सॉरी गाइस, पानी भी खत्म हो गया यार। देखो, अब यहाँ पे क्या है, मेरा बाकी दोनों एंगल्स का जो सम है वो बड़े एंगल्स के बराबर है। तो ये किस केस में होता है? ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। होता है राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो मैं काम करता हूँ ना, मैं कहाँ पे ट्रायंगल बनाऊं कि यहाँ पे तो मेरा फेस आ रहा होगा। छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं। अगर देखो, ये मेरा ए, बी और सी मैंने लिया। ए सी इन लोगों ने 25 बोला। सबसे बड़ा साइड क्या होता है मेरा? हाइपोटेनस होता है। अब ये क्या मेरा मेरा 7 है, तो डेफिनेटली मेरा 24 होगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 7, 24, 25 का ट्रिपलेट बनाएगा ये। समझ गए? कोई दिक्कत हुई? और ये भी सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो बच्चों, अब ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए क्या चाहिए? अब अगर आप सॉल्व किए रहते आपको, देखो, बच्चा भले यहाँ तक पहुंच तो जाता, लेकिन वो इसके आगे कैसे जाता अगर उसको ये रूल ना मालूम होता कि बड़े एंगल्स, बड़ा एंगल जो है बाकी दोनों एंगल के अगर सम के बराबर आता है, अगर 7 + 2 = 9 होता है, तो वो मेरा क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर ये उसको ना मालूम होता तो वो 24 तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। समझ गए? इसलिए अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी रखो। समझ गए? चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 23 पे जाते हैं। मे बी ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नंबर 23। ओके देखो, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? एक अधिक कोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तथा x सेंटीमीटर है। यदि x एक पूर्णांक है, x इज एन इंटीजर, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हो सकते हैं? इसने क्या बोल दिया? पहले ही बोल दिया कि इट इज एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का केस बता दिया इसने। विथ साइड्स 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड एक x सेंटीमीटर। ओके, फिर इसने बोला क्या? फिर इसने बोला है x इज एन इंटीजर, देन हाउ मेनी सच ट्रायंगल्स आर एग्जिस्ट। ओके, देखो, अब यहाँ पे इसने ये नहीं बताया है कि 8 और 15 में से बड़ी साइड कौन सी है। 8, 15 x में से यहाँ पे हम लोगों को साइड क्या दी गई है? 8, 15 x। इनमें से बड़ी क्या है मुझे पता नहीं। 8 तो कभी नहीं होगी, क्योंकि 8, 15 से खुद छोटी हो गई है, मतलब ये बड़ी साइड कभी नहीं होगी। अब बची 15 और x, मतलब मेरे को यहाँ पे दो केसेस लेने होंगे। मेरे को यहाँ पे दो केसेस लेने होंगे, जिसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाने वाला हूँ। यहाँ पे होना पॉसिबल नहीं है मतलब मेरे को यहाँ पे दो केसेस लेने होंगे, जिसके अंदर एक के अंदर मेरा क्या होगा? एक के अंदर मेरा एक्स बड़ा होगा और एक के अंदर मेरा 15 बड़ा होगा। ओके, चलो तो देखो, अगर मैं यहाँ पे ना, मैं यहाँ पे रेंज निकाल लेता हूँ। मेरा एक्स का रेंज क्या मिलेगा मुझको? यहाँ पे 15 में से 8 गया 7, 15 और 8 23, मतलब ये मेरा एक्स का रेंज है। इसको याद रखना, 7 और 23 को।
ओके, एक्स मेरा 7 से बड़ा होगा लेकिन 23 से छोटा होगा, मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी वो 8 से 22 तक होगी। मतलब 8 से 22 तक मतलब कितने ट्रायंगल्स बनने वाले हैं यहाँ पे बनेंगे 22 माइनस 7, मतलब यहाँ पे 15 ट्रायंगल्स बनेंगे। यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? 15 ट्रायंगल्स बनेंगे। 15 सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल्स बनेंगे, तो 15 कभी तो इसका आंसर नहीं होगा। इन लोगों ने ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल पूछा है, इन्होंने क्या पूछा है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल पूछा, तो इसका आंसर 15 से छोटा होगा। एक ऑप्शन तो आपने देखते ही निकाल दिया एलिमिनेशन मेथड से। अब आते हैं बाकी के 3 ऑप्शन में हमारा आंसर क्या होगा? 10 ये लो, इसका मतलब ये नहीं कि बोलो सर आंसर तो मालूम है हमको, नहीं, आंसर निकालना है हम लोगों को। ओके, चलो, तो यहाँ पे हम लोग एक केस लेते हैं। मैंने माना सपोज यहाँ पे मेरा 15 बहुत बड़ा है, मेरा 8 हो गया, इसको मैंने x माना, इसको मैंने 15 माना। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 18 वहां पे भेज दो, 15 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। अब आप इसको क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी 7 इंटू ए प्लस बी मतलब 23, तो ये एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? ये 7 के यहाँ 21, तो मतलब 161 इट इज एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? एक्स स्क्वायर इट इज लेस देन 161, मतलब एक्स क्या मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर भी है लेकिन 161 से छोटा भी है। तो इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है हमारा? इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर है जो मेरा वो है एक्स स्क्वायर इट इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 144, क्योंकि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। अब मेरा जो एक्स का वैल्यू है वो क्या होगा? 144 से छोटा होगा या फिर 144 के बराबर होगा, लेकिन उससे बड़ा नहीं होने वाला, उससे बड़ा नहीं होने वाला। तो यहाँ मुझको क्या मिल गया? एक्स की वैल्यू मिल गई, एक्स इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 12। अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो देखो यहाँ पे ये जो मेरा एक्स मेरे को मिला है 12। अब इसका मतलब क्या कि मेरा जो एक्स की वैल्यू है वो 12 से छोटी है या फिर 12 के बराबर है, लेकिन इससे बड़ी कभी नहीं होगी। मतलब इन शॉर्ट मुझको क्या मिल गया? मुझको इन शॉर्ट एक्स मिल गया है। मुझको क्या मिल गया? एक्स मैक्सिमम मिल गया। अगर मेरे एक्स की ये मैक्सिमम वैल्यू है जब मेरा एक्स यहाँ पे होगा, मतलब जब मेरा 15 बड़ा साइड होगा और एक्स यहाँ पे होगा, तो एक्स का रेंज क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे एक्स क्या मेरा 7 से बड़ा है, लेकिन तो उसका मैक्सिमम रेंज क्या है? 12 है ना, मतलब वो सिर्फ यहाँ पे 12 तक ही जाएगा वो। तब यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 8 9 10 11 और 12, मुझको 12 ट्रायंगल्स मिल गए। क्या मिल गए? 12 मिल गए। मतलब यहाँ पे केवल 5 वैल्यू, मतलब यहाँ पे 5 ट्रायंगल्स पॉसिबल है जब एक्स मेरा यहाँ पे होगा। जब एक्स मेरा यहाँ पे होगा तब मेरे 5 ट्रायंगल्स पॉसिबल है। तब मेरे कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल है? तब मेरे केवल 5 ट्रायंगल्स पॉसिबल है जब मेरा एक्स यहाँ पे होगा। एंड सपोज कि लेट एक्स मेरा अभी बड़ा साइड हो गया, लेट सपोज कि एक्स मेरा अभी बड़ा साइड हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझको? एक्स स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? एक्स स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन 64 प्लस 225। अगर आप ध्यान से दो तो ये मेरा क्या बन जाएगा? 289 इट इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? मेरी 17 आ गई। और खबरदार, जब कभी भी यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए कैलकुलेशन के बाद, तो कभी यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल मत लगाना, गलती से भी मत लगाना कभी यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल। अगर लगाए तो खत्म। इक्वल टू का सिंबल अगर कभी आपने यहाँ पे गलती से लगा दिया तो खत्म। इक्वल टू का सिंबल कब लगाने मालूम है? कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी रिलेशन में नंबर है वो तो क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर पहली बात ना हो। अगर आपको रिलेशन ऐसा आया होता कि एक्स स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन, मैं यहाँ पे बोल दे कि यहाँ पे ये 288 बना है, ओके, तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 289 लगा सकते थे, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर क्या 288 से बड़ा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आगे 289 है, समझ गए? बट 289 यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर? कि एक्स स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर 17 से बड़ा है, जो क्या 289 मतलब 17 से बड़ा है मेरा एक्स का वैल्यू, समझ गए? ऐसी गलती मत करना, एग्जामिनेशन हॉल में आंसर से लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। ओके, तो एक्स की वैल्यू क्या है मेरी? 17 से बड़ी है, लेकिन रेंज कहाँ तक है इसकी? 17 से बड़ी है लेकिन रेंज कहाँ तक है? 22 तक है। मतलब ये जो एक और वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 17 से लेके 22 तक मिल जाएगी एक्स की, समझ गए? मेरे को एक्स की 2 वैल्यूज मिल गई, एक यहाँ पे क्या मिल जाएगी? 17 तो नहीं होगी मेरी वैल्यू, 18 19 20 21 और 22। यहाँ पे मैंने 17 लिखा आएगा, 17 नहीं आएगा, 18 आएगा यहाँ पे। ओके, चलो, तो मेरे को यहाँ पे 5 वैल्यूज मिल गई और मेरे को यहाँ पे 5 वैल्यूज मिल गई, दोनों को साथ में लिख देता हूँ मैं।
एक एक्स यहाँ पे मिल गया मुझको, क्या मिल गया, 8 से 12 तक, 8 9 10 11 और ये 12, ये मेरी 5 वैल्यूज और ये मेरी 5 वैल्यूज, कितनी हो गई टोटल, टोटल मेरी हो गई 10 वैल्यूज, मतलब 10 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, 10 ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। समझ गए, मतलब इसका आंसर कितना है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन है कि एक्स, कि ऐसे 10 ऑप्टिव एंगल ट्रायंगल पॉसिबल है 15 में से। समझ गए, 8 15 एक्स के साथ में ऐसे 10 ऑप्टिव एंगल ट्रायंगल बन सकते हैं। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना रखता हूँ, क्योंकि इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एंगल्स का। एंगल्स एकदम नया कंसेप्ट है, तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा आपका। और बच्चों अगर आपको मैथ्स जीरो से एडवांस तक पढ़ना है, फुल एकदम डिटेल्ड कंसेप्ट है जिसके अंदर आपके ये आपके जेई वगैरह एनडीए वगैरह छोड़ के सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर होंगे, तो सारे गवर्नमेंट एग्जाम जिसके अंदर लेटेस्ट 2021 के सारे क्वेश्चन है, प्लस 5000 क्वेश्चन मैं खुद सिखाऊंगा इन अ बैच। देख लो, किसी बुक में भी आपको 5,000 क्वेश्चन नहीं नहीं मिलने वाले, मैं इन बैच मैं बैच के अंदर आपको 5,000 क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो उस बैच के अंदर एनरोल हो जाओ, और बैच का प्राइस बहुत ही कम है, 5 रुपया एक दिन का आपका बस। ओके बच्चों, चलो तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, चलो।